आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि साउथ एशिया के उन मसीही सूरमाओं की कहानी है जिन्होंने अपने ईमान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मसीह में सलाम और शो में खुशामदीद। वेलकम टू MI के पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रेचल एजाज। गवाहों का बड़ा बादल, ये ऐसे लोगों की कहानी है जो हमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ऐसी जगहों पर ले जाती है जहाँ पर ईमान के लिए मुश्किलात में भी लोगों ने हाँ कहा। और पप्पू, भजन और बहुत सारे ऐसे नाम जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनके बारे में आज हम जानेंगे। और इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है, राइट रेवरेंड इरफान जमील साहब, फॉर्मर बिशप ऑफ लाहौर एंड आर वेरी रिस्पेक्टेड, द वन जो इस किताब की हर एक शख्सियत के बारे में बखूबी वाकिफ़ हैं। वेलकम बिशप साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। हमें बेहद खुशी है कि इस किताब पर बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी भी बड़ी खुशकिस्मती है कि MI के वो काम कर रही है जो शायद दूसरे लोग बहुत कम करते हैं। कई दफ़ा किताबें आती हैं, हम उनका टाइटल पढ़ते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर है क्या क्या जो चीज़ है ना। इब्रानियों का ख़त पढ़ते हैं तो वो ईमान के हीरो जो हैं उनका जिक्र पढ़ते हैं जो पुराने अहदनामे में, लेकिन ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जो लोग हैं जिन्होंने इस खित्ते में काम किया उनकी ज़िंदगियों के बारे में है। कईयों के बारे में तफसील से है, कईयों के बारे में मुख्तसर है, और फिर इस जो जदीद तकनीकी चीज़ है उसके वसीले से लोगों तक इसको पहुँचाया जा रहा, बड़ा अच्छा है। और ये जो सारे का सारा प्रोग्राम है, जो लोग नहीं भी पढ़ सकते वो सुन तो सकते हैं और देख सकते हैं, तो इसलिए हर तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। बिशप साहब, मुझे बताएं कि आप इन सारी शख्सियत से वाकिफ़ हैं और ऐसी बहुत सारी शख्सियात जिन्होंने हमारे इस खित्ते में, पंजाब की सॉइल में काम किया और मिशनरीज़ के तौर पर हमारे लिए काम किया, और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों तक रोशनी पहुंची। उनकी ज़िंदगियां हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, उनको ये कहना कि मैं जानता हूँ, हम जानते तो नहीं क्योंकि वो हमसे बहुत साल पहले थे, लेकिन उनके बारे में पढ़ा है जी। और सबके बारे में भी नहीं पढ़ा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम काफ़ी मशहूर थे, जिनके जो इब्तदाई काम था उसके अंदर जिक्र है, लेकिन उसके साथ कुछ साथी। तो जब हम अब इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सारे काम को चलाने के लिए सिर्फ एक शख्स ही नहीं होता, एक शख्स लीड करता है, उसके साथ और बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी रेचल, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जब ऐसी शख्सियात के बारे में लोगों को इल्म होगा जिन्होंने मसीह की तालीम देने के लिए क्या कुछ सहा, क्या रहा, तो फिर ये भी पता चलेगा कि जो मसीहत है वो यूरोप का मज़हब नहीं है, यूरोप की बातें नहीं है। ये भी पता चलेगा कि मिशनरी जो थे वो सिर्फ यूरोपियन या दूसरी जगहों से नहीं आते, हम उनके लिए शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन ये भी पता चलेगा कि इस खित्ते में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मेहनत मशक्क़त के साथ, और जब मैं इस किताब को देख रहा था 45 मील लोगों ने सफ़र किया, कभी घोड़े पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। तो उन्होंने भी इस ईमान को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। तो लोगों को पता चलेगा कि जो मसीही ईमान है वो इसी खित्ते में है। हम बहुत पहले से इधर हम जानते हैं, मुक़द्दस तूमा के 2री-3री सदी की बात है जो इधर थे। फिर अब ये लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे थे, उन्होंने मज़हब नहीं तब्दील किया, ज़िंदगियाँ तब्दील हुई, यीशु के पास है उस तरह। तो इसलिए नौजवानों को मैं तलकीन करता हूँ कि वो पढ़ें इन चीज़ों को, और फिर उनको पता चलेगा भाई इन लोगों का बहुत काम है, हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। प्रेज गॉड, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि उन्होंने ज़िंदगियाँ तब्दील की, ना सिर्फ मज़हब तब्दील किया, उन्होंने ज़िंदगी अपनी तब्दील की। और व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट। मुझे बताएं, इस किताब में जो पहली शख्सियत हमें नज़र आती है जॉर्ज स्कॉट, उनके बारे में बताएं। अच्छा, जॉर्ज स्कॉट जो है वो हिंदू मज़हब से था उसका ताल्लुक, और वो जवान लड़का ही था, तकरीबन को 12 वर्ष का था। वो एक यतीम खाने में पढ़ता था, उसके साथ और भी उसके भाई थे, और उसका जो नाम है ना स्कॉट, वो भी एक शख्स था जो यतीम खाने में माली मुआवनत करता था, उसके नाम पे उसका नाम जो है वो रखा गया था। ये बड़ा होनहार किस्म का
तालिब इल्म था और ये अंग्रेज़ी बड़ी रवानगी के साथ सीखी इसने बोलना और वो बोलता था और इसके साथ ही दूसरों ने कहा भी अच्छा है अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे तो फिर कारोबार में और नौकरियों में भी उनकी मदद मिलेगी। सो ये 9 उम्री ही के तलक से इस तरफ राग़ब था। इनकी कहानी में हमें नज़र आता है कि ये मसीह के लिए बहुत पुरजोश थे और इनका हमें इंटरेक्शन भी नज़र आता है कि जब ये बाइबल्स लेके पहुंच जाते हैं और एक ऐसे इलाके में जहाँ पर उसका बाइबल का होना मना है, लेकिन उनकी बहादुरी नज़र आती है और एक नौजवान में ये बहादुरी हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। और इसके बारे में बताएं कि उस वाक़ये में क्या हुआ। ये बड़ी अच्छी एक मज़ेदार किस्म की चीज़ हुई। अब तो हम उसको मज़ेदार किस्म की चीज़ कह रहे हैं ना, लेकिन उस वक़्त जो बंदा उसमें से गुजरता है उसके लिए एक फ़र्क चीज़ थी। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि बुनियादी बात जो दलेरी है वो उस वक्त ही आती है जब आप किसी शख्स को जान जाते हैं और आपको पता चलता है कि इसके पीछे चलना जो है वो मेरे ईमान में या मेरे काम में एक फ़ायदेमंद होगा। अब ये शख्स जो है इसने यीशु मसीह को शख्सी तौर पे कबूल किया। अब उसको जब उसने जान लिया तो फिर जो है वो बहादुरी पैदा हो जाती है। अब आप देखें नए अहदनामे में कि सामरी औरत का इनकाउंटर हुआ यीशु के साथ, आमना सामना हुआ और जब उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, जान लिया, तो फिर वही गांव जिससे वो डरती थी उसी गांव में गई और कहती आओ चलकर एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे गुनाह बता दिए। पहले वो बताना नहीं चाहती थी। तो इनकाउंटर यीशु के साथ होता है तो फिर वो आपको एवेंजलिज्म की तरफ ले जाता है। अब इसकी मुलाकात हुई यीशु के साथ, दुनियावी एतबार से इसने अंग्रेज़ी भी सीख ली। अब इसने कहा कि कुछ और करना। अब ये गया था अफ़गानिस्तान में कारोबारी काम करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इसने बाइबलें भी ले ली कि वो भी काम मुझे करने की ज़रूरत है जी। अब वहाँ पर लोग अपनी चीज़ें खुला छोड़ते थे जब वो कारोबार किया करते थे, तो ये बाज़ार में चला गया अपनी चीज़ें लेके जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं थी जी। तो वहाँ के अमीर को पता चल गया, किसी ने क्या के बता दिया कि एक ऐसा शख्स है जो वहाँ पर बाइबलें बेच रहा है। तो एक अफसर को भेजा और उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया और ये अमीर के दफ्तर चला गया उधर। जी। और पीछे वो इसका एक और शख्स दोस्त था, उसको इसने छोड़ दिया वहाँ पे। उसने कहा यार ये तो मेरी बाइबलें जो है ना वो बेचेगा। अब 1850 में जो अमीर है उसकी इसके साथ बड़ी गुफ्तगू हुई जी। इसने उसको बताया, अपने ईमान के बारे में बताया। तो उसने कहा भी तुझे पता है कि जो शख्स ये काम करता है उसके लिए मरना है, तो अब तूने अपनी ज़िंदगी को काबिल सज़ा बना लिया, अब तुझे मरना ही होगा। फिर उसने बड़ी दलीलों के साथ अपने ईमान का दिफा किया कि अगर इस तरह हो जाए तो इस तरह है, इस तरह हो जाए तो इस तरह से है। उसने बहुत सारी चीज़ें बयान की उसके साथ जिसका उसमें जिक्र है। तो फिर वो बहादुरी से दिफा करता रहा। अब काफ़ी बहस के बाद उसको छोड़ दिया गया जी। और छोड़ कैसे दिया, वो जो अमीर था उसने कहा कि ये जवान लड़का है तो बेहतर इसके लिए ये है कि ये थोड़ा सा और जिंदा रह ले। कभी कभी खुदा वहीं से लोगों को तैयार भी कर देता है। हमें नहीं पता वो कितना कन्विंस हुआ, क्या हुआ, लेकिन उसको झलक तो नजर आई होगी ये जिस चीज़ के पीछे बात कर रहा है उसके अंदर कुछ चीज़ है। उसने इसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद क्या हुआ, फिर कोई 242 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया जी। और दरा खैबर के वस्त में अली मस्जिद तक इसको पहुंचा दिया। और फिर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर इसको कर्नल वेलर जॉर्ज के पास छोड़ दिया गया जी। काफ़ी बीमार था। फिर ये सेहतयाब हो गया, मगर उसको ये नहीं पता चला कि वो जो किताबें बाइबल मुकद्दस वहाँ पर छोड़ के आया था वो बिकी या नहीं बिकी। आखिरी दौर तक वो चलता रहा। तो वहाँ तक तो ये है, उसके बाद आगे उसकी स्टोरी और फ़र्क समत में चली जाती है। जी मुझे बताएं कि जैसे उसने अमीर से, अमीर कहते हैं बादशाह को, वहाँ के बादशाह को अमीर कहते थे, जैसे उसने बादशाह के साथ वो कन्वर्सेशन की, वो डिबेट की, उससे नौजवानों के लिए क्या सीखने का अमल है? डिबेट में और तबादले ख्याल में फ़र्क है। जी। ठीक है, डिबेट में हम आर्गूमेंट देते हैं, हम आर्गूमेंट अपना नुक्ता जो उसको जीतना चाहते हैं, लेकिन दिफा में
उसने वो इससे सवाल पूछ रहा था कि तू ये क्या कर रहा है। उसने कहा ये है चीज़ जो मैं कर रहा हूँ। फिर उसने कहा ये किस तरह से है तुझे माना। उसने कहा हाँ मुझे ये भी पता है। तो वो बयान कर रहा था उस सारी की सारी चीज़ों के लिए, उसको करने कराने के लिए। जैसे इमाल की किताब के 26वें बाब में आप जाएं जी। तो पौलुस जो है वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने बात करता है और वो अग्रिप्पा बादशाह को कहता है देख अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस इलाही रोया का नाफरमान ना हुआ। तो वो इलाही रोया क्या थी? इमाल की किताब के 9वें बाब में खुदा ने कहा कि मैं तुझे गैर कौमों के लिए चुना हुआ वसीला बनाऊंगा, तू अब जाएगा। तो पौलुस ने कहा वो रोया जो खुदा ने मुझे दी थी मैं उसका नाफरमान नहीं हुआ। तो आज भी मैं तुझे बता रहा हूँ। कन्विंस हो गया। बादशाह कहता तू चाहता है कि सब मसीह। उसने कहा मैं ये नहीं कहता, मैं तो कहता इन जंजीरों के अलावा जो लोहे की है सारे यीशु के पास आ जाए। चला गया। तो अब कुछ ऐसी तस्वीर लगती, उसने उस ईमान का उसका सारा इकरार किया। तो बात यह है कि जो हम ईमान रखते हैं उसको बयान करने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये किसी को कहना ये गलत है ये सही है, कई दफ़ा फिर हम मुश्किलात अपने लिए भी पैदा करते उससे। तो हम जो जवान लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हमारी ईमान के बारे में पूछते हैं। तो अपनी ईमान के बारे में तो आप बता सकते हैं भी ये मेरा ईमान है इसलिए मैं इस पे यकीन करता हूँ। ठीक है। दूसरा अपना जो चीज़ करता है तो उसने इस चीज़ को बयान किया जो चीज़ करने की। और फिर आप देखें कि खुदा का रूह तो काम करता है ना। उसने कहा ठीक है छोड़ दो इसको। चला गया वहाँ से। फिर अपने लोग थे 4 पाई पे 4 लोग उसको उठा के इतना लंबा सफ़र किया, वहाँ उसको छोड़ दिया। बीमार हो गया, फिर वो मिलन ने उसका वहाँ से इलाज उसके साथ वो किया जो चीज़ करनी थी। तो ईमान का इजहार तो करने की ज़रूरत है, ये अलहदा है कि आप उसको किस तरीके से करते हैं। प्रेज गॉड। ये लाइन और ये हिस्सा नौजवानों के लिए बहुत पावरफुल है। ये छोटा सा हिस्सा नौजवानों के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है और हमें बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है। और जो रेफरेंस आपने कोट किया वो बिल्कुल इसके साथ मैच करता है कि किस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं और किस तरह से अपने ईमान के बारे में बता सकते हैं। इस कहानी में जो दूसरे जो शख्सियत और दूसरी जो एक बात नज़र आती है वो है मेघ कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी, एक ठुकराई हुई एक ऐसी कम्युनिटी जिनको नीच समझा जाता था, लेकिन खुदा ने उन्हें चुन लिया अपने उस बड़े काम के लिए और उनके ज़रिए से हज़ारों जिंदगियां बदली। मेघ कम्युनिटी के चंद लोगों के बारे में हमें बताएं, स्पेशली पप्पू और भजन के बारे में। अब ये कि जब वो सेहतमंद हो गया ना तो उसके बाद वो सियालकोट चला गया, स्कॉट जो था जी। और फिर उसके बाद उसने सियालकोट मिशन में काम करना शुरू कर दिया सारे के सारा। अब चूंकि वो लोगों के साथ मिलता मिलाता था, काम करता था, तो वो सिर्फ एक ही हद तक महदूद नहीं था। फिर इसके और दोस्त भी थे। इसके अपने जो दोस्त थे मेघ बरादरी में मस्तान सिंह था, फिर राम सिंह था। अब मस्तान सिंह जो था ना वो पढ़ा लिखा शख्स था, तो वो उस तरह से चीज़ों को सीख सकता था, करता। अब जो पप्पू है ये मेघ लोगों का नुमाइंदा था जी। और वहाँ पर एक गुरु था जो वो तालीम देता था, रूह के बारे में तालीम देता था, इंसान के बारे में। तो इसने उसको चैलेंज किया। ठीक है। उसने उसको कहा कि भाई खुदा के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में तो तालीम देता है, तो ये तालीम जो तेरी है ये सही नहीं है। और पप्पू ही था जो सबसे पहले ईमानदार होने का उसने इकरार किया। फिर 80 और मेघ लोग जो थे वो उसके पास आ गए। अब जब उसने गुरु को चैलेंज किया जो फ़र्क किस्म की तालीम देता था, खुदा के बारे में, रूह के बारे में, जिस्म के बारे में, इसने जब उसको चैलेंज किया ना तो दूसरे लोगों को भी समझ लगी होगी कि ये तालीम ये देता है, ये तालीम ये देता है। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि जो मेघ बरादरी के लोग थे उनके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, आरज़ू पैदा हुई कि हमें भी इस खुदा के बारे में जानने की ज़रूरत है। और फिर वो बात थे और उतनी देर में जो शख्स है ये पप्पू जो है इसने कबूल कर लिया जी। तो एक शादी हो रही थी जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाया। फिर पप्पू था, इसका दोस्त फ़कीरा था और चंद लोग थे। वो मसीह के लिए सब कुछ छोड़कर आने के लिए तैयार थे। तो इस तरह उन लोगों ने भी किया। तो याद रखें कि कभी कभी 1-2 अशखास से काम शुरू होता है ना। बड़ी बड़ी तहरीकें जो है ना वो बहुत सारे लोगों से स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जो कमिटेड लोग हैं जो पूरे तौर से खुदा उनके पीछे चलते हैं
खुदावंद उनको और ज़्यादा लोगों को ले जाने की, जब लोगों को समझ आएगी तो आ जाएगी। सो ये रद्द किए हुए लोग थे, ये सारे के सारे जानते थे। और आपको पता है कि हिंदू में बरादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, यस, सारे लोग हैं। हाँ जी। अगर एक ने नहीं कबूल किया तो कोई भी नहीं करेगा, अगर एक ने किया तो सारे लोग उसको कबूल करने के सारे लिए लोग तैयार होंगे। कबूल कर लेंगे। तो ये सारी की सारी तस्वीर हमें इसके अंदर उनकी नजर आती है। वाओ। हमें भजन के बारे में और उनकी अहलिया के बारे में, उन्होंने किस तरह से काम किया और हिंदू कम्युनिटी में और स्पेशली पंजाब की सरजमीन में कैसे काम किया। अच्छा, भजन जो था ना, हाँ जी, ये इसका दोस्त था, जी जी, ठीक है। अब पप्पू फकीरा, जिसका मैंने इनको बताया हाँ कि जी। जब ये लोग सारे मसीह के पास आए तो बरादरी ने इनको गांव से निकाल दिया। हाँ जी, उन्होंने कहा भी अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि तुम उनके जो कुएं हैं वहां से तुम पानी भी नहीं ले सकते, ठीक है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद किसी तरह भी गांव से कोई फायदा नहीं उठा सकते। अब पप्पू और फकीरा को मार भी बड़ी पड़ी उनके ईमान के लिए, और पप्पू तकरीबन 6 महीने तक बीमार रहा। जी, अब जो भजन है ना, वो भी मतलाशी था। तो जब पप्पू का डेथ हो गई तो फिर भजन जो है उसने अपना सफ़र शुरू किया। वो तकरीबन कोई 10 साल की उम्र में था। तो वो पप्पू की तालीम से मुतासर होकर जी, मसीह के पास आया, ठीक है। ओके, हाँ जी, और फिर 6 और दोस्त थे। भजन था, कनाया था, चुन्नू था, छाबू था, कन्हैया, भजन। फिर उसके बाद उसने लंबा सफ़र किया ताकि एक नया गांव जो है वो पैदा। अब मिशनरी ने मिल के वो वहाँ सियालकोट और उस साइड से आगे निकल जफरवाल की तरफ आए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम एक नया गांव बनाएंगे, और उसका नाम उन्होंने रखा नवा पिंड। नवा पिंड, और ये सारे के सारे लोग जो थे वो उस वक्त थे। अब भजन जो था 10 साल का था, 12 साल का था, जी, और इसकी शादी हो गई गुलाबी के साथ जो 9 साल की थी। तो उस वक्त ये उनका एक ट्रेडिशन चलती थी, उम्र जो थी इसी तरह से चलती थी। 12 साल की उम्र में शादी हो गई, वो थी। अब जो भजन के वालिद थे जवाला था, और उसकी माँ सनाकी थी। अब कलाम को सीखने के लिए उन्होंने अपना सफ़र जो है उसको वो शुरू किया बरादरी की लैदगी। लेकिन जो गुलाबी है उसकी जो शादी है, वो जब वो शादी की उम्र की थी तो उस वक्त ही शादी हुई। तो इस तरह से ये सारे का सारा सिलसिला जो है चलता रहा। सो वो जो जॉर्ज था उसको भी छोड़ना पड़ा लोगों से, ये पप्पू जो था इसको भी जाना पड़ा उसके सारे के सारे हालात से, और आगे जाके हम देखते हैं कि उसको अलहदा कर दिया गया। फिर बड़ी देर के बाद उन दोनों की जो है वो मुलाकात हमें होती हुई नज़र आती है। सो जो वफादारी है इन सारे लोगों की यीशु के साथ, फिर उसके साथ जिस्मानी तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे, उनको इसके लिए छोड़ना पड़ा, करना कराने का पड़ा। लेकिन जो चीज़ें हम देख सकते हैं इन सब की गवाहियों के वसीले से कि खुदा वहीं से लोगों को तैयार करता था बिल्कुल, जो इनकी मदद करें किसी न किसी तरीके के साथ। बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा, है ना। आज हम कहते हैं देखें भाई वो चर्च जाना, वो चर्च बहुत दूर है हमसे, पेट्रोल बड़ा लगता है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यीशु ने जो सफ़र किया उसका तो कुछ भी मुकाबला नहीं ना। बिल्कुल, यहाँ शादियाँ भी हो गई, गांव से भी निकाल दिया, सोशल बाइकआउट भी कर दिया, ठीक है, फाइनेंशियल बाइकआउट भी, लेकिन खुदा उनकी उसी तरह से मदद करता रहा। सो इन लोगों की बड़ी ज़िंदगी है। अब मैं सोचता हूँ कि अमली तौर पे सिर्फ हमें यही काफ़ी नहीं है ये कह देना हाँ भी बड़ी कुर्बानी है, बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। तो फिर हमें क्या चीज़ रोकती है ना। हम कहते हैं हम चर्च नहीं जाते, सर्दियों में ठंड बड़ी हो जाती है, गर्मियों में गर्मी बड़ी होती है। तो अब तो खुदा ने बड़ी फैसिलिटीज़ भी दे दी हैं। लेकिन इन सब लोगों की जो चीज़ है उन्होंने तहकीक की, जाना, और जब उन्होंने कलाम को सीख लिया, उसको सीख लिया, ईमान को सीख लिया, तो यीशु के पीछे। और जब उनका पर्सनल इनकाउंटर हुआ फिर उनके ईमान को कोई जुटला नहीं सकता था। वाओ, तो जॉर्ज भी मिशन को स्टार्ट करने में था। फिर उसके बाद वो अपनी अपनी सोसाइटी में उनके माँ बाप भी कन्विंस हुए, और उन्होंने इस सारी की सारी चीज़ों को देखता रहा। वाओ, और एक जो लुत्फ की बात है ना, देखने वाली बात है, वो ये है कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, हाँ जी, छोटी उम्र में। तो अभी हम कहते हैं अभी हम छोटे हैं, क्या करेंगे। और हम जो बड़े हैं हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हम जवानों को, बच्चों को धदकार ना दें कि तुम अभी जवान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की तारीख उठा के देख ले,
बहुत ज़्यादा काम जो है वो अंडर 30s ने किए हैं, और आज भी आपके पास ये तस्वीर नज़र आती है। सो उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, खुदा के साथ जो रिश्ता है उससे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। ये सारी बातों में हमें इतनी दिलचस्पी है और हमें इतनी इंस्पिरेशनल की बातें हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, अपने सब कुछ को छोड़ दिया और किस तरह से तवील सफ़र करके वो मसीह तक पहुँचे और उन्होंने और लोगों को बताया और हज़ारों लोगों तक पहुँचे उसी तरह से। और आपने बड़ी अच्छी तरह से बयान किया कि उस जवानी में और टीन्स की उम्र में थे जब खुदा ने उन्हें चुन लिया और उनके ज़रिए से इतना काम किया उनकी फ़ैमिली के बारे में और उनकी ईमान की मजबूती के बायस हमें इतनी दिलचस्पी है और हमें बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ों के बारे में सुन के। और एक तो वो स्कॉट की ज़िंदगी में देखते हैं, वो मिशनरी से मिलने के लिए गया, उस गांव में गया, वो आगे से जा चुके थे, फिर वो दूसरे में गया, 3-4 जगह पे जाके एंड पे जाके उसकी मुलाकात हुई। सो जो एक तजस्सुस था ना कलाम को सीखने के लिए, जानने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। थक नहीं जाना चाहिए अगर एक जगह नहीं हुआ तो फिर हम कहें मैं गया हूँ, कोशिश की है। वो कलाम कहता है कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो, खिदमत गुजारी का काम करते करो। रोमियो के खत में वो जिक्र करता है। आमीन आमीन। प्रेज गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। और इससे हमें बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ों के बारे में सुन के। हम तीसरे और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बातचीत करेंगे, कन्हैया, दित मसीह और भी बहुत सारे लोगों के बारे में। और उसके लिए हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए, उसके लिए हम अभी अपने ऑडियंस से इजाज़त लेंगे। और मैं एक बात और सारे अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि MIK के पास ये किताबें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो शायद आप थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, लेकिन उनको आप ख़रीदें वहाँ से, यस, और फिर उनको पढ़ें, और आपको और बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। फिर अमली तौर पे आप देखें कि हम क्या कुछ उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। सुनना, ईमान तो पैदा होता है, यस, लेकिन जब उस चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर और आपको उन चीज़ों की तस्दीक होती है। बिल्कुल। प्रेज गॉड। ये किताब को लें, अपनी फैमिलीज़ में पढ़ें, अपने चर्चेज़ में पढ़ें और इन चीज़ों के बारे में, इन शख्सियत के बारे में और ख़ास तौर पर इस बात के लिए, इस मिशन वर्क के लिए ज़रूर काम करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।